सर्वं खल्विदं ब्रह्मा। सबसे पहले मैं विजयपाल जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इतना प्रेम प्यार दिया है, उसके लिए आभार तहे दिल से करता हूँ। आपने जो प्रश्न रखा है, संसार क्या है, मन क्या है और आत्मा क्या है, इस पर मैं सिर्फ अपना अनुभव शेयर कर सकता हूँ। आपके प्रश्न का उत्तर देने की तो सामर्थ्य मुझ में नहीं है। जो गुरुदेव की कृपा से जो महसूस किया, जो फीलिंग किया, वो आपके समक्ष रखता हूँ। पहला प्रश्न है आपका कि संसार क्या है। संत कबीर जी का एक भजन है, आशा है आपने सुना ही होगा। साधो ये मुर्दों का गांव, राजा मरे है प्रजा मरे है जिंदा जोगी। इस भजन में उन्होंने जिसको मरने की बात कही गई है, वो सब के सब संसार है। और जो इस संसार को उत्पन्न होते देखता है, जो इस संसार को मरते देखता है, जो इस संसार में परिवर्तन होते देखता है, वो मन है। मन को हम और थोड़ा सा विस्तार में लेके चले। परमात्मा की जो चेतन शक्ति है, वो चेतन शक्ति जब प्रकृति के प्रभाव में आती है, तो उसमें अज्ञान और अहम के पर्दे की वजह से संकल्प विकल्प उत्पन्न होने लगते हैं। ये संकल्प और विकल्प ही इच्छाओं का समूह है, और इन इच्छाओं का समूह ही मन है। और मन का विस्तार ही ये संसार है। जिस क्षण ज्ञान होता है, तो न संसार रहता है, न मन रहता है। फिर सिर्फ आत्मा बचता है। अब ये कहना भी गलत होगा कि आत्मा बचता है, क्योंकि आत्मा था, आत्मा है, आत्मा रहेगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि आत्मा था, आत्मा है, आत्मा रहेगा, क्योंकि ये तीनों काल जहां नहीं है वहां आत्मा है। तो फिर ये कहना भी संभव नहीं है कि था, है और रहेगा। अभी जिस भजन का जिक्र किया था, साधो ये मुर्दों का गांव, उसी का अंतिम जो पद है, जहां कबीर जी कहते हैं, शब्द अनंत रहत है, भटक के मरो मत कोई। तो कबीर जी ने जिस शब्द की बात की है, जो अनंत रहता है, जो आदि काल से अनंत काल तक रहता है, वो शब्द ही परमात्मा है, वो शब्द ही आत्मा है। आशा है कि आपके प्रश्नों का उत्तर अपने अनुभव के रूप में दिया है। इसमें कोई गलती हो, कोई गुंजाइश हो सुधार की,
तो हम आपके प्रति उत्तर के लिए, आपके सहयोग के लिए, आपके परामर्श के लिए इंतजार में रहेंगे। संसार श्रीमद् भागवत में बताते हैं, दुखालयम अश्वासतम संसार सारम, जो क्षणभंगुर है, जो नाशवान है, जो दुख के हेतु है, वो सब कुछ संसार है। और इस संसार के सुख दुख का जो अनुभव करता है वो मन है। और जहाँ न संसार है न मन है, वहाँ आत्मा है। सीधे शब्दों में, जिसमें आपको परिवर्तन होते दिखता है वो संसार है। जिसके द्वारा आप ये परिवर्तन होते देखते हैं वो मन है। और मन और संसार से जो परे है वो स्वयं आत्मा है। आपका आभार, आपका प्यार और आपके प्रत्युत्तर के लिए, आपके परामर्श के लिए इंतजार में रहेंगे। नमस्कार, प्रणाम। सर्वं खल्विदं ब्रह्मा